कि जतिन की ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। ये बात जतिन को अजीब लगी। वो आंखें बंद करके दोबारा बैठ गया, मगर उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर धूप अंधेरा था। ट्रेन चल के काफी देर हो गई थी, मगर कोई स्टेशन नहीं आया। ये बात जतिन को हैरान कर रही थी। क्या देख रहे हो कि अभी तक कोई स्टेशन क्यों नहीं आया? जतिन हैरान हो गया कि उसे कैसे पता चला कि जतिन क्या सोच रहा था। क्या सोच रहे हो? मुझे पता है कोई स्टेशन नहीं आया है और नहीं आएगा। तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। गलत नहीं, मैं तो सही ट्रेन में चढ़ा था। क्या तुमने गौर किया तुम्हारे अलावा इस ट्रेन में कोई और क्यों नहीं चढ़ा? ये पूरा कंपार्टमेंट खाली क्यों है? जतिन को अब उसकी बात पर यकीन हो रहा था। उसने गेट के पास खड़े होकर देखा तो बाहर सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वो वापस अपने जगह पर आकर बैठा और उसने नजर उठाकर देखा तो उसके सामने बैठे हुए इंसान के सर से खून बह रहा था। उसका सर कुचला हुआ और आंखें निकली हुई थी। ये देख जतिन डर गया और उससे दूर भागने लगा। वो व्यक्ति उसके करीब आ रहा था। जतिन डरते हुए दरवाजे के एक कोने में खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थीं। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो सामने वही व्यक्ति नॉर्मल तरीके से खड़ा था। क्या हुआ? इस तरह क्यों चीख रहे थे? कोई दिक्कत है? वो अभी मैंने, अरे आपका चेहरा तो ठीक है, अभी तो खून बह रहा था। अरे वो खून, वो तो बरसों पहले मुझे चोट लगी थी, उसके कारण तुम्हें नजर आया होगा। बरसों पहले की चोट का खून अब? हाँ, करीब 20 साल पहले इसी ट्रेन से सफर कर रहा था मैं। उस दिन भी ये ट्रेन लेट हो गई थी। प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ 1-2 पैसेंजर ही थे। मैं ट्रेन में चढ़ा तो मेरे पीछे कुछ शराबी भी चढ़ गए। पूरी ट्रेन खाली थी। उसके बावजूद जगह के लिए मेरे साथ हाथापाई करने लगी और थोड़ी सी बहस हुई तो उन लोगों ने मुझे चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मेरा सर बिजली के पोल से टकराया और उसमें से खून की धार बह गई। मैं पटरी पर गिर गया। इसके पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, एक ट्रेन धड़धड़ाते हुए मेरे ऊपर से गुजर गई। तब से मैं इस ट्रेन में उन लोगों को तलाश रहा हूँ। न जाने कब मेरी तलाश पूरी होगी। कहते हुए उस व्यक्ति के चेहरे पर मायूसी के भाव आ गए। वैसे आप कहानी अच्छी सुना लेते हैं। यदि आपके ऊपर से ट्रेन निकल जाती तो इस वक्त आप जिंदा नहीं होते। किसने कहा तुमसे कि मैं जिंदा हूँ? मैं तो मर चुका हूँ। कितना बेहुदा मजाक है। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। कहते हुए जतिन खिड़की के बाहर देखते हुए अगले स्टेशन के आने का इंतजार करने लगा, मगर ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक ही नहीं रही थी। तुम इंतजार करते रहोगे लेकिन ये ट्रेन नहीं रुकेगी। कहते हुए उस व्यक्ति का हुलिया बदलने लगा। कुछ देर पहले जतिन को वो जिस रूप में नजर आया था वैसे ही भयानक रूप में उसके सामने था। डरते हुए जतिन ने चेन खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने चेन खींची ट्रेन की स्पीड और बढ़ी। झटका लगने के कारण वो जमीन पर गिर गया और वो व्यक्ति उसके सामने आ गया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहते हो मुझसे? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, मुझे जाने दो। कहते हुए जतिन उससे दया की भीख मांगने लगा, मगर वो व्यक्ति उसे और डराने लगा। उसके सर से बहने वाला खून जतिन के ऊपर गिर रहा था। डर के कारण जतिन की हालत खराब होने लगी। तभी अचानक वो व्यक्ति पीछे हट गया।
जतिन ने राहत की सांस ली। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? मुझे छोड़ दो, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जतिन ने कह तो दिया था, मगर डर के कारण उसकी हालत खराब थी। वो जिंदा लाश की तरह आंखें फाड़े उसे देख रहा था। मुझे मुक्ति चाहिए, बोलो, दिला सकते हो मुझे मुक्ति? मुक्ति? मगर मैं आपको कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ? जतिन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी धुंधली समझ में ये बात साफ हो चुकी थी कि वो किसी सामान्य स्थिति में नहीं था। ट्रेन, वो व्यक्ति और पूरी रात सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, जिससे वो जाग नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में डर और उलझन थी, मगर उसके सामने खड़ा शख्स उसे जाने ही नहीं दे रहा था। मैं आपको मुक्ति कैसे दिला सकता हूँ? वो व्यक्ति अब गंभीर हो चुका था। उसकी आंखों में अब वो सूनापन नहीं था। उसने धीरे से कहा, ये ट्रेन उस रात से अब तक चल रही है। हर बार एक नया यात्री चढ़ता है और फिर उसी की तरह भाग्य को जीता है। जतिन पूरी तरह स्तब्ध था। उसकी सांसें थम गईं। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे। कहीं वो भी तो इस ट्रेन में हमेशा के लिए फंसने वाला नहीं। तुम मुझे मुक्ति दिला सकते हो अगर तुम इस ट्रेन की गुत्थी सुलझा सको। मुझे इस ट्रेन से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो तुम हो। तुम वही आखिरी यात्री हो जो यहाँ से बाहर जा सकता है, लेकिन इसकी एक कीमत है। क्या कीमत? व्यक्ति ने जतिन की आंखों में गहरी नजर डाली और धीरे से बोला, तुम्हें अपनी जगह मेरे लिए छोड़नी होगी। अगर तुम इस ट्रेन से बचना चाहते हो तो तुम्हें उस यात्री का रोल निभाना होगा जो हर बार मरता है। तुम्हारी मुक्ति उसी में है, लेकिन तुम्हारा सफर यहीं खत्म होगा। जतिन की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बाहर कोई स्टेशन नहीं था और ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। व्यक्ति की बातों में छिपे रहस्य ने उसकी हालत और खराब कर दी थी। अब वक्त कम है, चुन लो। या तो तुम मुझे मुक्त करोगे और खुद इस ट्रेन का हिस्सा बन जाओगे, या फिर अगली मंजिल तक तुम्हारी कहानी भी खत्म हो जाएगी। जतिन के सामने अब केवल दो विकल्प थे। या तो वो खुद को इस ट्रेन का हिस्सा बना ले और उस आदमी को मुक्त कर दे, या खुद ही हमेशा के लिए इस ट्रेन का एक भूत बन जाए। जतिन ने हिम्मत जुटाई और एक बार, आखिरी बार खिड़की के बाहर देखा, लेकिन अब वहाँ केवल घना अंधकार था और ट्रेन की गड़गड़ाहट उसके दिल के धड़कनों के साथ एक हो गई थी। उसका दिमाग ठंडा हो गया था और वो धीरे धीरे उस अजनबी की ओर बढ़ा। ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। जैसे ही जतिन ने ये शब्द कहे, ट्रेन अचानक रुक गई। घबराहट के बावजूद जतिन ने महसूस किया कि पूरा कंपार्टमेंट एक ठंडी हवा से भर गया था। वो व्यक्ति मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। अब तुम इस ट्रेन के नए यात्री हो। मुक्ति तुम्हारी भी आएगी जब कोई और इस ट्रेन में चढ़ेगा। जतिन अकेला खड़ा रह गया। ट्रेन के दरवाजे खुल चुके थे, मगर अब वो जानता था कि वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। अगले स्टेशन पे कोई नया यात्री उसका इंतजार कर रहा था और एक दिन शायद कोई और उसकी मुक्ति की कीमत चुकाएगा। ट्रेन फिर से चल पड़ी, मगर अब जतिन जानता था कि इस सफर की कोई मंजिल नहीं थी। बस इंतजार था अगले यात्री का।